गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसपी सर अपने अगले वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हिंदी अनाया की बुक ओपन कर लीजिए, व्याकरण, और हमारे साथ पढ़ाई करिए। और एक चीज़ और कि आप लोग पहले ये बताइए कि जितना भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको भली बात देख रहे हैं या नहीं। यदि देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें और उसकी कॉपी तैयार भी करना है। उस कॉपी की जो है एक इमेज हमको ज़रूर भेजिए। चैप्टर नंबर 4 का संज्ञा का भेजिए। क्लास 3 के बच्चे ध्यान दें, हमें ज़रूर भेजेंगे क्योंकि हम देखेंगे कि आप लोग काम कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जो है चैप्टर 5 जेंडर है, लिंग। कैसे हम लिंग जानेंगे कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग। सबसे पहले परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा डिफिनेशन क्या होती है। संज्ञा शब्द, ध्यान देते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा का जो शब्द होता है, हम उसके जिस रूप का हमें बोध होता है, ये हमें मालूम हो जाए। कैसे हम समझेंगे, ये स्वतः मालूम हो जाता है, उसे लिंग कहते हैं। तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, अब समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे संज्ञा शब्द को पहचानेंगे कि कौन सा लिंग है, यानी स्त्री है कि पुरुष है। ये कैसे पहचानेंगे, देखिए, पढ़िए और समझिए। लिंग का अर्थ है पुरुष तथा स्त्री जातियों की पहचान। लिंग का मतलब है कि पुरुष जाति या स्त्री, उसकी पहचान करना। कैसे पहचानेंगे, तो आदमी, यहाँ पे देखिए आदमी, तो ये क्या है, पुरुष है, पुरुष लिंग के अंतर्गत आता है। ये औरत, देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये औरत है। क्यों बच्चों, इसको आदमी कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो ये औरत है, तो औरत क्या हुई, स्त्री, यानी स्त्रीलिंग हो गया। तो संसार के सभी प्राणियों तथा पदार्थों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। यानी संसार में जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं, 2 भागों में उसे हम बांट सकते हैं, स्त्री में और पुरुष जाति में बांट सकते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर, कैसे कितने प्रकार के लिंग होते हैं, ये जानकारी यहाँ पर हम लेंगे। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। अभी अगर पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में तो और अच्छे से आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत लिंग समझने में नहीं होगी। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुरुष यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये 2 होते हैं। इसको मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। ये देखिए लिंग हो गया, ये 2, इसके 2 समझाया गया है यहाँ पे। अब पुरुष एक एक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पुल्लिंग या लिखने भी समझिएगा, देखिए पुल्लिंग कैसे लिखा हुआ है, यानी पुरुष लिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, बैल, मोर इत्यादि, ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे बैल को गाय तो कह सकते नहीं, तो बैल से हम जानते हैं कि ये पुरुष जाति में आता है। तो इस प्रकार हमें ये मालूम होता है कि ये पुरुष जाति में आते हैं, इसलिए इसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो है लिंग का दूसरा यानी स्त्रीलिंग देखते हैं। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, अब लड़की से समझ लिया कि ये लड़की है, यानी ये स्त्री के अंतर्गत आती है। शेरनी, गाय और मोरनी, अभी हमने वहाँ पे शेर पढ़ा और यहाँ शेरनी, तो शेर तो पुरुष लिंग हो गया और शेरनी स्त्रीलिंग हो गया। तो ये हमें मालूम हो गया।
अब बच्चों नीचे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखे गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक। इससे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, ये मालूम हो जाएगा। तो इसको ध्यानपूर्वक, जैसे पिता, पिता एक पुरुष होते हैं, माता स्त्री, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, राजा रानी, बूढ़ा बुढ़िया, नाना नानी, तो नानी स्त्री होती हैं तो स्त्रीलिंग हो गया। मुर्गा पुरुष होते हैं तो पुल्लिंग हो गया, मुर्गी। ऐसे ही ये तमाम हैं, जितने भी हैं इसको अच्छे से पढ़ना भी है और याद भी करना है। आइए पाठ को दोहराएं, ये पाठ को दोहरा लेते हैं थोड़ा सा। स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराता है, यानी लिंग क्या कराता है, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराता है। जो लिंग होता है वो स्त्री भी जाति का और पुरुष जाति दोनों का बोध कराता है। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हमें मालूम हो जाना चाहिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। सीधी सी बात है कि जो संज्ञा शब्द स्त्री का बोध कराए स्त्री जाति का वो स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का उसे पुल्लिंग। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये वीडियो अब हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो पर आने के बाद अभ्यास प्रश्न हम अवश्य भेजेंगे, कॉपी में आप लोग कंप्लीट करते चलिए और जितना कंप्लीट हो जाए मुझे ज़रूर उसका एक इमेज भेज दीजिए ग्रुप में, हम उसे देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें ये समझ में आएगा कि आप लोग जितना हम पढ़ा रहे हैं, जितना हम यहाँ से भेजते हैं वो आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक। ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू।